नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। बिहार में सम्राट चौधरी तय हो गया है, अगले मुख्यमंत्री होंगे। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में इसका इंपैक्ट क्या होगा। यह बड़ा सवाल है क्योंकि बिहार में अगर कुछ घटा है तो उसका असर यूपी पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि बिहार में अगर सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बनाया है सीएम, तो बीजेपी के भी जहन में होगा कि यूपी का अगला जाति अर्थमेटिक क्या होगा। ये सारी चीजें डिसाइड होंगी, इसमें दो राय नहीं है। अब दो चीजें बड़ी खास हैं। पहली ये कि अगर बिहार में सम्राट चौधरी को बनाया है तो इसका मतलब नीतीश कुमार के जाने के बाद जो कुर्मी लीडरशिप थी वो बिहार से किनारी हुई है और उसकी जगह कोयरी कुशवाहा लीडरशिप ने ले ली है। ये बिहार के लिए क्लियर है। अब यूपी में आ जाइए, इसके मायने क्या हैं। यूपी में आलम क्या है। यूपी में जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, वो राजपूत समुदाय से हैं, ठाकुर हैं। कहने को वो एक संत हैं, संत की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जातिवाद शासन में इस कदर किया है कि माउंट एवरेस्ट जैसा ऊंचा पहाड़ भी बौना हो गया है। ये उनके ऊपर आरोप है, जम करके जातिवाद। और इस आरोप के चलते जो असर हुआ है, और इस आरोप में बहुत सारे फैक्ट भी हैं, यह आरोप कोई हवा में नहीं है, उस असर के चलते बीजेपी का सामाजिक समीकरण बिखर गया है, बुरी तरह बिखर गया है। इतना बिखर गया है कि बीजेपी सिर्फ 33 सीटें पाई 80 में से, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए, और अपने दम पर बहुमत भी नहीं पा पाई। तो यह तय है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण सही करना है, ठीक करना है। यह एकदम क्लियर है बीजेपी के लिए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर कोई संत नहीं बैठा हुआ है। यह एकदम क्लियर है कि अब यह स्थापित हो गया है कि जात विशेष का नेता, जो जात विशेष की राजनीति को लगातार बढ़ावा दे रहा है, वो बैठा हुआ। यह स्टैब्लिश हो चुका है तमाम सारे तथ्य और आरोपों के मद्देनजर, यह मोहर लग चुकी है। तो बीजेपी को कोर्स करेक्शन करना है। सवाल ये उठता है कि कोर्स करेक्शन बीजेपी क्या करेगी। दो ऑप्शंस हैं। पहला, बिहार में नीतीश कुमार हटे हैं, यानी कि कुर्मी लीडरशिप हटी है, तो उत्तर प्रदेश में कुर्मी लीडरशिप को वरीयता देनी ही होगी। तो क्या यूपी में चेहरा किसी कुर्मी का होगा, यह एक बड़ा सवाल है। अब आप इसको यूं देखिए कि पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने का मतलब क्या है, वो संगठन के मुखिया हो गए हैं बतौर प्रदेश अध्यक्ष। इसके पहले जाट थे भूपेंद्र चौधरी। लेकिन सरकार पे कौन बैठा हुआ है, तो पता चलता है कि सरकार पे योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, और उस सरकार पर एक जात विशेष का बहुत ही गहरा ठप्पा लगा हुआ है। अब इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा। रेक्टिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है कि लीडरशिप का चेहरा चेंज किया जाए, और ये बीजेपी के अंदर ये बातें चल रही हैं। अब चेंज करके किसको लाया जाएगा, ये एक बड़े बहस का विषय बन गया है बिहार में हुए डेवलपमेंट के बाद। कुर्मी या फिर दलित। दलित क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताता हूं। दलित इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर देखेंगे 21% दलित वोटर्स पर बीजेपी की नजर है। 21% ये दलित वोटर्स हैं, 21%। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को जिस तरह से बीजेपी जयंती बना रही है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से उनकी प्रतिमा के आगे पूजन अर्चन करते हुए देखे, जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता कसीदे पढ़ रहे हैं बाबा साहब के, वो इस बात पे लगातार मोहर लगा रहा है कि 2027 का चुनाव बगैर दलित वोटरों को अपने पाले में लाए बीजेपी नहीं जीत सकती है। एकदम क्लियर है। और ये इसलिए भी क्लियर है कि दलितों के साथ जो घटनाएं घटी हैं, और ये तो आंकड़े भी आ गए हैं कि दलित अत्याचार में यूपी शीर्ष पर है, उन घटनाओं ने बीजेपी का ग्राफ बहुत ही गिराया है। मेरठ में जिस तरह से दलित परिवारों के साथ में अत्याचार हुआ, और वहां पर तमाम हो हल्ले के बाद भी बुलडोजर नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि आरोप लगा कि जिन पर शोषण करने का आरोप है, वो जिस जाति विशेष से संपर्क रखते हैं, वहां बुलडोजर चल ही नहीं सकता है। यह उत्तर प्रदेश का आलम है। दलितों के अत्याचार की बात मैं बता रहा हूं। कानपुर में एक दलित सीएमओ को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि
आरोप लगा कि जिस डीएम साहब से उनका पंगा हुआ उन डीएम साहब को कोई छू नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ ने इंटरवीन किया, दलित सीएमओ पर एक्शन लिया, लेकिन डीएम साहब पर कोई एक्शन नहीं लिया। आरोप लगा कि उनके साथ भी अभयदान का कवच है डीएम साहब के साथ में। ये यूपी के पॉलिटिकल हालात हो चुके हैं। ऐसे में दलित नाराज हैं, भड़के हुए हैं। उनको लगातार ये लग रहा है कि उनको नेग्लेक्ट किया गया है, हाशिए पर डाला गया है। उनका वोट लेकर के बीजेपी ने उनके साथ खिलवाड़ किया है। और इस समय पूरे देश में एक भी दलित सीएम नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। पूरे देश में एक भी दलित सीएम नहीं है। तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए एक रास्ता बन सकता है जहां वो दलित चेहरा देख करके इस कमी को दूर करे? देश के सबसे अधिक पॉलिटिकली रिलेवेंट स्टेट में, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्टेट है राजनीतिक तौर पर, यूपी, वहां पर एक दलित चेहरा देकर के बीजेपी एक बड़ा मैसेज देगी क्या? और उस बड़े मैसेज से क्या योगी आदित्यनाथ ने 9 सालों में जो जात विशेष का शासन का जो पे आरोप चस्पा है, उसके चलते जो डैमेज हुआ है, क्या उसे कंट्रोल किया जाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में। इसलिए क्या दलित ही बीजेपी का अगला भाग्य विधाता होगा उत्तर प्रदेश में? इस पर बहस और भी ज्यादा तेज हो गई है। अब देखिए, सम्राट चौधरी की तासपोसी का कास्ट एंगल, यादव कुर्मी के बाद बिहार की पॉलिटिक्स में कुशवाहा का दौर, ये बिहार की कहानी है। मैंने आपसे कहा बीजेपी में खास तौर पर जात का कॉम्बिनेशन बहुत देखा जाता है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी वो बन गए हैं, वहां पर सीएम हैं। तो सैनी, कुशवाहा, कोयरी, शाक्य, ये सारी बिरादरी जो है एक ही फैमिली से, एक ही जाति फैमिली के अलग अलग शाखाएं हैं। तो ऐसे में बिहार और हरियाणा, ये जो ट्री है, कुशवाहा, कोयरी, सैनी, शाक्य, मौर्य, इस ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं 2 स्टेट। कुर्मी लीडरशिप बिहार से जा चुकी है, तो यूपी में अब या तो कुर्मी लीडरशिप देनी है और या फिर एक दलित का चेहरा देना है, क्योंकि देश में कहीं कोई दलित नहीं है आज की तारीख में। और ऐसे में 14 अप्रैल को जिस तरह से बीजेपी बाबा साहब की जयंती बना रही है, जिस तरह से बाबा साहब के नाम के साथ अपनी कार्य पद्धति को जोड़ करके दलितों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी को इस सवाल का जवाब तो देना ही होगा कि आपका दलित मुख्यमंत्री कौन है? एक भी नहीं है। और इसीलिए ये कहानी बड़ी हो जाती है। ये सम्राट की वजह है क्यों वो बने हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बीजेपी का कुर्मी गेम प्लान क्या है। ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कुर्मी वाली बात इसीलिए कही थी क्योंकि बीजेपी आज की तारीख में कुर्मी वोटरों को बहुत प्रोमिनेंस दे रही है। पंकज चौधरी ये बन चुके हैं नए प्रदेश अध्यक्ष, और कोशिश की जा रही है कि कुर्मी वोटों को एकजुट किया जाए। यह भी एक फैक्ट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 7 कुर्मी सांसद समाजवादी पार्टी के जीते और बीजेपी के सिर्फ 3, यानी कुर्मी वोट शिफ्ट किया है। यह भी एक सत्य है कि समाजवादी पार्टी भी बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मना रही है। अखिलेश यादव लीड ले रहे हैं इस मुद्दे पर और इस बात की पुरजोर मैसेज दे रही है कि वो बाबा साहब के आदर्शों के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए संकट बड़ा है, क्योंकि दलित वोटर अगर बीजेपी से नाराज है तो किधर जाएगा? वो वहां जाएगा जहां उसे फोर्स दिखेगी बीजेपी को हराने वाली, और वो फोर्स आज की तारीख में अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव की है, क्योंकि वो लोकसभा में बीजेपी को हरा चुके हैं। और ऐसे में अगर ये दलित शिफ्ट होता है तो बीजेपी की स्थितियां बहुत ही ज्यादा विकट हो सकती हैं। ये बड़ी कहानी है। अब ये मौर्य, कुशवाहा, सैनी, शाक्य का वर्चस्व, 6% के साथ ओबीसी की तीसरी आबादी, इसकी पूरी कहानी है। और यूपी की सियासत में कितना जरूरी है दलित वोट बैंक, ये उसकी पूरी कहानी है। निचोड़ यही है कि इन हालातों में अब दलित उम्मीदवारी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि एक दलित चेहरा सामने रखा जाए। और बड़ी बात यह है कि अगर दलित चेहरा सामने रखा जाएगा तो योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थकों के लिए भी विरोध कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दलित का विरोध करोगे
तो आप गोरखपुर नहीं जीत पाओगे, बाकी तो छोड़ दीजिए। गोरखपुर उसके आसपास भी दलितों की अच्छी खासी आबादी है, उनका विरोध करके अपनी सीट नहीं बचा पाओगे आप, क्योंकि ब्राह्मण वैसे ही आपके खिलाफ हैं। जिस तरह से ब्राह्मणों के साथ में सुलूक किया गया है, वो पंडित हरिशंकर तिवारी बनाम मठ की जो लड़ाई थी, उसी को इन 9 सालों में यूपी में उतार दिया गया है। ये परसेप्शन बन चुका है और इसीलिए सबसे मुफीद तरीका यही है कि कुर्मी या दलित में से कोई चेहरा दे दिया जाए। दलित चेहरा देने की सूरत में बहुत मुश्किल होगा योगी समर्थक लॉबी के लिए उसके खिलाफ कोई भी तरह का माहौल बनाने का प्रयत्न करना, पहली बात। दूसरी बात, चूंकि कुर्मी बिरादरी से प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में दलित को अगर सरकार की लीडरशिप पर रखा जाता है तो यह भी एक बड़ा बैलेंस हो जाएगा बीजेपी के लिए, पूरे देश में मैसेज देने के लिए हो जाएगा कि एक दलित सीएम बीजेपी ने दिया है। और ये सिर्फ 27 से नहीं बल्कि 29 के चुनाव में भी बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिहार में जो बदला है उससे यूपी में भी बहुत कुछ बदलेगा, बॉटम लाइन यही है।